हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रेमवीर सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल कंपटीशन एकेडमी। आज जो हमारा टॉपिक शुरू होगा, हिंदी की क्लास होगी आज हमारी। हिंदी में आज हम आपको विशेषण पढ़ाएंगे। अभी आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी। सबसे पहले हमने आपको संज्ञा पढ़ाई थी, इसके बाद में सर्वनाम, इसके बाद में आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा उसका नाम होगा विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे। मीन्स किसी की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आप साथ साथ में कॉपी और पेन लेके साथ साथ में नोट कर सकते हैं, ठीक है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो, क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। दैट कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है ना। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो वह शब्द हमारा क्या कहलाता है? विशेषण। संज्ञा सर्वनाम का मीन्स नाउन या प्रोनाउन की जो हमें विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। उसकी जो विशेषता जो होती है, इसमें आप आगे नोट करेंगे, यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव या स्थिति का मीन्स उसकी जो कंडीशन है स्थिति से संबंधित हो सकती है। से संबंधित हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको पहले समझ लीजिए बात अच्छे से। आप लोग एडजेक्टिव का मीन्स विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता किस किस चीज की बताएंगे? वो संज्ञा के आकार की बात हो सकती है, उसकी अवस्था की बात हो सकती है, उसके रूप की बात हो सकती है, उसके गुण की बात हो सकती है, स्वभाव की बात हो सकती है, या उसकी जो कंडीशन है उसकी बात हो सकती है, ठीक है ना। आगे आप लोग पढ़ेंगे विशेष और विशेषण के बारे में, ठीक है ना। विशेष और विशेषण के बारे में आगे हम जानेंगे, विशेष के बारे में, ठीक है ना। आगे हम जानेंगे विशेष के बारे में, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष। विशेष का मीन्स आप यहां नाउन और प्रोनाउन मीन्स संज्ञा और सर्वनाम और विशेष कहलाता है। ठीक है ना। विशेष हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, मीन्स संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, मोटा
आदमी भाग गया। ठीक है ना। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें जैसे हम आपसे बात करें विशेषण की और विशेष्य की, तो इसमें विशेषण जो होगा वह क्या होगा, मोटा होगा ना, और विशेष्य जो होगा वो क्या होगा, आपका आदमी। ठीक है ना। इस प्रकार आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरा कोई भी आपके माइंड में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम और लिख देते हैं यहां पर, काला कुत्ता भौंक पड़ा। मान लीजिए एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल तो आप बहुत सारे बना सकते हैं। तो यहाँ पर काले की अगर हम बात करेंगे आपसे, तो काला बेटा क्या हो जाएगा, ये विशेषण होगा ना, और कुत्ता जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य हो जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल में आप लोग जान लीजिए विशेष्य क्या होता है। विशेष्य कोई संज्ञा भी हो सकता है, विशेष्य कोई सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक है। इसको नोट कर लो अच्छे से। आगे चलते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, हमेशा आप मेरी कोई भी वीडियो देखें, आप हमेशा अपने साथ में कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, जिससे कि आप साथ साथ में नोट कर सकें चीजों को। ठीक है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है, विशेषण किसी विशेष्य की विशेषता बताता है। विशेष्य की विशेष्य की विशेषता बताता है। दूसरी चीजें आपको ये भी समझनी है, विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बिना नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जहां पर संज्ञा सर्वनाम होंगे तो वहां विशेषता बताएगा, जब संज्ञा सर्वनाम नहीं होंगे तो विशेषता नहीं बताएगा। ठीक है। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा पॉइंट जो लिखा हुआ है वह यह है कि रूप के आधार पर विशेषण के दो प्रकार होते हैं। रूप के आधार पर विशेषण के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, अगर हम आपसे बात करें तो विशेष्य, या ऑब्लिक करके लिख सकते हैं उद्देश्य विशेषण। और नंबर दो की अगर हम आपसे बात करेंगे, इसको बोलते हैं हम विधेय विशेषण। ठीक है ना बेटा। नंबर एक आपका उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण, और नंबर दो है आपका विधेय विशेषण। तो इनको हम बारी बारी से जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें आपसे विशेष्य विशेषण की। विशेष्य विशेषण की, तो इसमें आप एक लाइन नोट कर लीजिए। अगर साथ साथ में नोट कर लें, अगर विशेषण का प्रयोग
अगर विशेषण संज्ञा से पहले हो, संज्ञा से पहले हो तो वह विशेष विशेषण होता है, विशेष विशेषण होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपसे बात करें, जैसे यह काला घोड़ा है, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह जो था आपका घोड़ा, ये बेटा क्या है आपका संज्ञा है, और काले की अगर हम आपसे बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका विशेष्य विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार आप कोई भी और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल के लिए अगर आपसे बात करें तो यहां पे लिख लीजिए, यह पतला लड़का है। ठीक है ना। मीन्स कहने का यह है कि जो विशेषण जो होगा वह आपका संज्ञा से पहले आएगा। ठीक है। तो यहां पर यह आपका क्या हो जाएगा बेटा संज्ञा हो जाएगा, और ये पतला क्या हो जाएगा आपका विशेष्य विशेषण। आई होप कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा, चीजें क्लियर हो गई होंगी। विशेष विशेषण की जहां पर हम आपसे बात करें तो विशेष विशेषण जो होगा वह हमेशा आपका संज्ञा से पहले होगा। ठीक है। नोट कर सकते हैं आप इसको अच्छे से। दूसरा हमने आपको बताया था, अभी क्या बता दे बेटा इसको, दूसरा हमने आपको बताया था विधेय विशेषण। क्या बताया था दूसरा पॉइंट? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में ये होता है कि उसमें विशेषण जो आपका आएगा वह विशेषण संज्ञा के बाद में आएगा। नोट कर लीजिए इसको भी, अगले पॉइंट को। विधेय विशेषण लिख लीजिए बेटा इसमें एक लाइन, अगर विशेषण संज्ञा के बाद हो, संज्ञा के बाद हो तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। ओके। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपसे बात करें, लिख लीजिए इसको, यह बाद में आएगा कुत्ता काला है। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, यह गाय सफेद है। एग्जांपल आपके माइंड में बहुत सारे चल रहे होंगे, आप जो चाहें वह एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, यह लड़की कैसी है? सुंदर है। ठीक है बेटा। तो ये वाली बात भी आप लोगों के माइंड में क्लियर होगी। अब जैसे बात कर ले यहां पर, ये क्या है आपका, ये संज्ञा है और ये बाद में आगे वाला, तो क्या हो जाएगा बेटा ये विधेय विशेषण। ओके। इसी प्रकार ये भी आपका क्या होगा संज्ञा, और ये क्या हो जाएगा विधेय विशेषण। ठीक है ना बेटा। कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं चल रहा होगा। इसी प्रकार लड़की जो था शब्द यहाँ पर, वो आपका क्या हो जाएगा संज्ञा, और ये क्या हो जाएगा आपका विधेय विशेषण। तो दो चीजें आपके माइंड में क्लियर हुई। फर्स्ट जो थी आपकी
वह थी उद्देश्य या विशेष विशेषण। उसमें क्या होगा, उसमें संज्ञा से पहले आएगा और विधेय वाले में संज्ञा के बाद में आएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद में अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, नोट कर लो आप इसको अच्छे से। आगे पॉइंट दिया हुआ इसको देखते हैं जरा एक बार। यदि विशेष्य नाउन या प्रोनाउन दो हों तो विशेषण का प्रयोग विशेष्य के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है। जैसे मान लीजिए दो विशेष्य की बात चल रही है यहाँ पर, लड़की और लड़का, तो दो विशेष्य दिए हुए हैं आपको, तो पूछा आपसे गया है विशेषण जो होगा वो क्या होगा, छोटे होगा या छोटा होगा या छोटी होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, विशेष्य के लिंग वचन कारक। इसकी अगर हम बात करें लिंग, तो स्त्रीवाचक एक वचन है ना, ये स्त्रीवाचक एक वचन, तो इसके हिसाब से आएगा तो क्या हो जाएगा, ये छोटी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसकी बात करें बैल और गाय, तो बैल क्या आपका ये पुरुषवाचक एक वचन, इसके हिसाब से आएगा तो क्या आएगा, काले बैल और गाय, ठीक है ना। इसको भी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद में अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आप लोग वैसे जानते होंगे भली भांति, सामान्य तौर पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, सामान्य तौर पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के होते हैं। ओके, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 प्रमाणवाचक विशेषण, और नंबर 4 जो है आपका सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना। आप लोग इन शब्दों से भली भांति परिचित होंगे। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आपका गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 की अगर आपसे बात करेंगे तो प्रमाणवाचक विशेषण, और नंबर 4 की अगर आपसे बात करेंगे तो सार्वनामिक विशेषण। इनको अब हम विधिवत रूप से जानेंगे, ठीक है ना। आप इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को आगे शुरू करेंगे। पहला पॉइंट है बेटा आपका, देख लीजिए इसको, गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना। गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसको देख लीजिएगा एक बार। जिन विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, दशा, स्वभाव आदि का बोध मीन्स पता हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि गुण के आधार पर किस प्रकार के होंगे विशेषण, रंग के आधार पर किस प्रकार के होंगे, आकार के आधार पर किस प्रकार के होंगे, और दशा के आधार पर किस प्रकार के होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे जान लीजिए, पॉइंट कुछ आपको दे रखे हैं।
जैसे पहले नंबर की हम आपसे बात करेंगे, गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे सभी ये काल बोधक, जो किसी काल को मीन्स टाइम को शो करेंगे, ठीक है। जैसे नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, ठीक है ना। आप चाहें तो इसमें मौसमी भी लिख सकते हैं। मौसमी का मीन्स सीजनल, जो चीज सीजन पर चल रही होती है वो। आगे पॉइंट आपको दिया हुआ है स्थान बोधक, जो किसी प्लेस को शो करेंगे, जैसे नीचे, बीच में या ऊपर। अगला पॉइंट है आपका रंग बोधक, मीन्स कलर शो होगा इससे, जैसे लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, और भी बहुत सारे कलर होते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है ना। नंबर 4 आपका दशाबोधक है, मीन्स कंडीशन, जैसे मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला और सूखा। नंबर 5 आपका है गुणबोधक, जैसे अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी। न्यायी का मीन्स न्याय से संबंधित है, जस्टिस, सीधा और सरल। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सभी विशेषण कैसे हैं, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। और फिर अब इनके पार्ट की अगर बात करें तो बाकायदा इनके ये पार्ट हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजों की तरफ, इसको नोट कर लो आप लोग। आगे बेटा इसके 2 पॉइंट और बाकी रह गए थे, इसको भी देख लीजिएगा। जैसे 6 नंबर पे आपका क्या है, आकार बोधक। जैसे आकार मीन्स आप जानते होंगे, उसकी शेप को शो करेगा, ठीक है ना। जैसे गोल, चौकोर, त्रिकोना, लंबा या चौड़ा। और लास्ट जो पॉइंट रहेगा इसका वो रहेगा रूप बोधक, ठीक है ना। रूप बोधक में जैसे सुंदर या कुरूप। तो ये सभी चीजें जो थी हमारी, अभी तक हमने किसके अंतर्गत जाने, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। अगर आप कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठे होंगे, चीजों को साथ साथ में नोट कर रहे होंगे, तो चीजें आप लोगों की समझ में अच्छे से आ रही होंगी। अगला हमारा जो बेटा पॉइंट रहेगा सेकंड, वो रहेगा संख्यावाचक विशेषण। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे संख्यावाचक विशेषण देखेंगे। संख्यावाचक विशेषण, तो इसको बेटा नोट कर लीजिए। वे विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, मीन्स उसके नंबर का बोध कराते हैं। संख्या का बोध कराते हैं, इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ओके, यहां तक चीजें आपके माइंड में क्लियर रही होंगी। वे विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम मीन्स नाउन एंड प्रोनाउन की नंबर का हमको बोध कराते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये बेटा आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है आपका निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ओके। और नंबर 2 जो होता है आपका, वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक।
ओके, नोट कर सकते हैं आप इसको। निश्चित संख्यावाचक और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित वाला जो आपका होता है इसके भी पार्ट होते हैं। तो इसके कितने पार्ट होते हैं बेटा? इसके 5 पार्ट होते हैं। नंबर 1 गणनावाचक, नंबर 2 क्रमवाचक, नंबर 3 आवृत्तिवाचक, और नंबर 4 जो रहेगा आपका वो होगा आपका समुदायवाचक, और नंबर 5 जो बेटा होगा लास्ट आपका वो होगा आपका प्रत्येकवाचक। चीजों को समझ पा रहे हैं ना आप अच्छे से? दोबारा देख लीजिए, मैंने आपको बताया था जो आपका संख्यावाचक विशेषण जो आपका रहता है वह आपका 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर हम आपसे बात करें निश्चित संख्यावाचक विशेषण की तो वह आपके 5 प्रकार के होते हैं। जैसे गणनावाचक, गणना करनी हो किसी की, या क्रम हो, या आवृत्ति हो, या उसका समुदाय हो, या प्रत्येक शब्द रिपीट होते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको अब हम विधिवत रूप से जानेंगे निश्चित संख्यावाचकों के 5 प्रकारों को डिटेल में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। तो आगे जानेंगे। नंबर 1 हमारा क्या था बेटा? निश्चित संख्या वाचक विशेषण। हमने आपको बताया था अभी कितने पार्ट होते हैं, इनके 5 होते हैं। अभी आपको बताया था घटनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। तो इसका जो पहला पार्ट होता है आपका वह होता है गणनावाचक। अब बेटा ध्यान से आप लोग समझ लीजिए इस चीज को। गणनावाचक के भी पार्ट होते हैं, गणनावाचक के भी पार्ट होते हैं। जैसे बात करें आपसे नंबर 1 पूर्ण संख्या वाचक, और नंबर 2 होगा आपका अपूर्ण संख्या वाचक। अच्छे से आप चीजों को समझिए बारीकी से, ठीक है। पहले मैंने आपको क्या बताया था? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक जो था उसके 5 में से पहला पार्ट जो था वो क्या था आपका? गणनावाचक। अब गणना के भी 2 पार्ट हो गए, पूर्ण संख्यावाचक और अपूर्ण संख्यावाचक। इसको समझ लीजिए। जैसे हम आपसे बात करें पूर्ण संख्या वाचक, तो पूर्ण का मतलब क्या होगा? इसमें पूरी पूरी संख्या होंगी। जैसे 1, 2, 4, 10, 100, 1000। ओके, पूर्ण संख्यावाचक मीन्स संख्याएं पूरी पूरी होंगी। जैसे हम बोले आपसे 1 गाय या 10 रुपए, ठीक है ना, या 1000 रुपए बोले, या जो भी हो सकता है। नेक्स्ट अगला वाला जो पॉइंट है बेटा उसका दूसरा, वह क्या है आपका? अपूर्ण संख्या वाचक। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इसको बता दें यहां से, ठीक है, क्योंकि फिर आपको दिखाई नहीं देगा ये।
अपूर्ण संख्यावाचक की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अपूर्ण का मीन्स पूरा ना हो, जैसे आधा, पाव, पौन, सवा या ढाई। ठीक है ना। ये जो शब्द होंगे आपके, ये किसके अंतर्गत आएंगे, अपूर्ण संख्यावाचक के। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, ऊपर लिख देता हूं यहां पर मैं, आधा किलो चावल। ठीक है। इसी प्रकार पौन किलो आलू मान लो। ठीक है ना। सवा किलो गेहूं ले लीजिए। कोई भी आप वस्तु का नाम ले सकते हैं। मतलब आप लोग ये जान लीजिए, जो आपका गणनावाचक होगा वह आपका पूर्ण संख्यावाचक होगा और अपूर्ण संख्यावाचक होगा। पूर्ण संख्यावाचक की अगर आपसे बात करें तो पूर्ण में संख्या पूरी पूरी होंगी, जैसे 1 2 3 4। ठीक है। अपूर्ण में क्या होगा बेटा, आधा, पाव, पौन, सवा, ढाई। इनके आगे आप वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे आधा किलो चावल और पाव किलो दूध नहीं मानेंगे, गेहूं मान लीजिए। ठीक है ना। इनमें जो भी आप लगा सकते हैं। यहां तक चीजें आप लोगों की समझ में आई होंगी। ये हमारे पाठ किससे संबंधित था, गणनावाचक से। ठीक है। उम्मीद करता हूं गणनावाचक आप लोगों की समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला पॉइंट जो था निश्चित वाचक, निश्चित संख्यावाचक का, वह क्या था, क्रमवाचक। उसको देखते हैं। आगे देखते हैं इसको जरा। जैसे निश्चित संख्यावाचक हमारा गणनावाचक फिनिश हुआ है, इसके बाद आता है आपका क्रमवाचक विशेषण। तो क्रमवाचक का मीन्स आप जानते होंगे। ठीक है ना। जैसे पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, सोवां, इस टाइप से। ठीक है। जैसे हम आपसे बात करें, चौथा लड़का, ठीक है ना, या तीसरा घर। मीन्स कहने का यह है कि उसके ऑर्डर को शो करेगा। ठीक है ना। तो क्रम में क्या होगा, उसका क्रम बताएगा। उसका क्रम पहला है, दूसरा है, चौथा है, सातवां है, सौवां है, 1000वां है, कौन सा क्रम है उसको बताएगा। इसके बाद में अगला पॉइंट इसका आवृत्तिवाचक का है। आवृत्तिवाचक का मीन्स गुणे के सेंस में होगा। जैसे इकहरा, दूना, तिगुना, चौगुना। ठीक है। इकहरा बदन। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं, दूध से दोगुना पानी। ठीक है ना। तो 2 गुना आ गया यहां पर ऐसे। ठीक है ना। तो इस टाइप के शब्द जो आपके आएंगे ये आपके आवृत्तिवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे 2 पॉइंट और थे, उनको देख लीजिए। जैसे समुदायवाचक जो था, समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, आठों, इस टाइप से शब्द आएंगे। ठीक है ना। दोनों और बोल सकते हैं, तीनों और बोल सकते हैं, चारों और हो सकते हैं। और प्रत्येक वाचक की बात करें, इसमें शब्द आपको कौन से मिलेंगे, प्रत्येक, हर एक या एक एक। जैसे मैं आपसे बात करूं, प्रत्येक बच्चा या हर एक नेता, या आपसे बोला जाए एक एक आदमी। इस तरह के शब्द जो आपको देखने के लिए मिलेंगे वो प्रत्येक वाचक विशेषण के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये निश्चित संख्यावाचक खत्म होता है। इसके बाद में अगला हमारा दूसरा क्या था, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसको देखते हैं। इसको देख लीजिए, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है जी। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो आपको दिया हुआ है, इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है।
अनिश्चित संख्या का बोध होता है, मीन्स फिक्स नहीं होता है नंबर हमारा। जैसे कुछ आदमी हो या कई दुकान, लाखों दर्शक, हजारों पाठक, मतलब उनका नंबर फिक्स नहीं हो सकता, कितने भी हो सकते हैं। जैसे कुछ दुकान है तो हो सकता है 2 हो, 4 हो, 10 हो, जो भी है। इसी प्रकार कुछ आदमी हो, ठीक है ना। तो अभी हमारा ये दूसरा पॉइंट था अनिश्चित संख्यावाचक, किसके अंतर्गत आता है? ये संख्यावाचक के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे परमाणुवाचक विशेषण के बारे में। परमाणुवाचक विशेषण आपके सामने तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, परमाणुवाचक विशेषण। तो इसको देखते हैं। ऐसे विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण, परिमाण का मीन्स मापतोल का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें परमाणुवाचक विशेषण कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा। ऐसे विशेषण होंगे जो किसको शो करेंगे? मेजरमेंट को, मीन्स मापतोल को। ऐसे विशेषण जो संज्ञा मीन्स नाउन एंड प्रोनाउन के परिमाण मीन्स मापतोल का बोध कराते हैं, उन्हें परमाणुवाचक विशेषण कहा जाता है। ये भी बेटा आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हम बात करें आपसे, निश्चित परमाणुवाचक विशेषण। निश्चित परमाणुवाचक विशेषण। और नंबर 2 बात करिए आपसे, अनिश्चित, अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण। ओके, निश्चित परमाणुवाचक विशेषण और अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण। तो इसमें भी हम दोनों चीजों को जानेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपसे निश्चित परमाणुवाचक विशेषण के बारे में। ओके, इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से। निश्चित परमाणुवाचक विशेषण है, यह वस्तु के ठीक परमाणु का बोध कराता है। जैसे परमाणु मीन्स मेजरमेंट, जैसे आपको दिया हुआ है 4 मीटर, 3 किलो, 1 तोला, 4 सेर दूध, डलिया भर आम, 2 गज कपड़ा, 4 हाथ जगह, 5 क्विंटल गेहूं। ठीक है ना। ये किसको शो करवा रहे हैं? निश्चित परमाणुवाचक विशेषण के बारे में चीजों को बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में अगला पॉइंट है इसका अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण, उसको भी जानेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको देख लेते हैं बेटा। जैसे अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण जो दिया हुआ है, यह वस्तु के ठीक परमाणु का बोध नहीं कराता है। वस्तु के ठीक परमाणु का बोध नहीं कराता है, मीन्स कहने का यह है फिक्स मेजरमेंट नहीं देता आपको। जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, अधिक चीनी, सब धन, पूरा आनंद, इतना चीनी, इतना दूध। मतलब इससे हमें कोई फिक्स आइडिया नहीं होता है यह वस्तु इतने किलो है या यह मात्रा इतने किलो है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अनिश्चित ही रहता है। तो अब तक हमने जाना परमाणुवाचक विशेषण के बारे में। ठीक है ना, दोनों पॉइंट इसके क्लियर हुए। लास्ट पॉइंट जो था हमारा विशेषण का,
और सार्वनामिक विशेषण था उसको आगे देखते हैं। इसको देख लीजिए सार्वनामिक विशेषण को। इसमें आपको दिया हुआ है पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप जानते होंगे, जैसे आपसे हम बात करें सर्वनाम के बारे में, तो सर्वनाम आप लोग पढ़ चुके होंगे। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। उसमें से पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर बाकी जो आपके बचते हैं वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसको देख लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं। एक पॉइंट और दिया हुआ है इसमें, ये सदैव संज्ञा से पहले आते हैं। ये संज्ञा है आपकी, ये भी संज्ञा है आपकी, तो यह आपका क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे? आपके सार्वनामिक विशेषण आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए आप इसको। अगला जिसका पॉइंट है उसको देख लीजिए। आपको दिया हुआ प्रविशेषण। प्रविशेषण जो होता है वह आपका बेटा विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, उसको देख लीजिए। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं अच्छे से। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, रमा अत्यंत सुंदर लड़की है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। जैसे आपसे बात अगर हम करें, यहाँ पर जो शब्द आपका साहसी और सुंदर और तेज, ये क्या थे? आपके विशेषण थे, ठीक है ना। क्या थे आपके? ये विशेषण थे। इन्हीं की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे। ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है और ये इसकी विशेषता बता रहा है। ये तीनों शब्द आपके क्या हो जाएंगे? ये प्रविशेषण हो जाएंगे। बड़े भी हो जाएगा, ये भी आपका प्रविशेषण होगा, ये भी आपका प्रविशेषण होगा। आप लोगों ने एडजेक्टिव के अंदर डिग्रियां पढ़ी होंगी, ठीक है ना। एडजेक्टिव में क्या होता है? डिग्री। जैसे पॉजिटिव डिग्री पढ़ी होगी आप लोगों ने, कंपैरेटिव पढ़ी होगी और सुपरलेटिव डिग्री भी पढ़ी होगी। जैसे हम बात करें आपसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इन चीजों को जानेंगे, ठीक है। आज की वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है ना। तो बेटा आगे इसमें देखेंगे आपको इसको तुलनात्मक विशेषण के बारे में। मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव के अंदर डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में एक व्यक्ति की बात की जाती है, जैसे हम ये बोले आपसे राम लंबा लड़का है, ठीक है ना, इस टाइप से। तो जब इसमें दिया हुआ है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना प्रदर्शित करना हो तो ऐसी स्थिति में प्रयुक्त शब्द तुलनात्मक विशेषण कहलाते हैं। तो नंबर 1 जो आपकी रहती है वो कौन सी होती है बेटा? मूलावस्था होगी। मूलावस्था का मतलब पॉजिटिव डिग्री होती है। जब विशेषता अन्य विशेषण से तुलना न कर सीधे व्यक्त होती है, अर्थात तुलना का अभाव होता है, तुलना वहां पर नहीं होती है। शब्द कौन से मिलेंगे आपको देखने के लिए? अच्छा, सुंदर, श्रेष्ठ, उच्च, लघु, कोमल और वृहत, ठीक है ना। इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं राम लंबा लड़का है, ठीक है ना, राम इज ए टॉल बॉय। तो इस टाइप से आप लोगों ने पढ़े होंगे, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे और हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। इसके बाद में आगे चीजों को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। सेकंड पॉइंट आपका लिखा हुआ है आपके सामने, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था का मीन्स कंपैरेटिव डिग्री की बात होगी बेटा यहाँ पर। इसमें विशेषण दो वस्तुओं के मध्य तुलना के लिए प्रयुक्त होता है और किसी एक वस्तु के दोष या गुण बताता है। जैसे सुंदरतर, श्रेष्ठतर, उच्चतर, लघुत्तर, कोमलतर और बृहत्तर। इस प्रकार के शब्द अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं
तो वह आपके उत्तरावस्था जो होती है उसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगे। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। तीसरा आपका पॉइंट रह गया आपका उत्तमावस्था, उसको भी बताते हैं। यह आपका डिग्री का लास्ट पार्ट है बेटा, उत्तमावस्था है, इसको और देख लीजिए। इसमें दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना होती है और विशेषण द्वारा किसी एक वस्तु को सबसे अधिक गुणशाली या दोषी बताया जाता है, ठीक है ना। जैसे सुंदरतम, श्रेष्ठतम, उच्चतम, लघुत्तम, कोमलतम, बृहत्तम और महत्तम, इस तरह के शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके बारे में। तो ये हमारा अभी तक का विशेषण का पूरा टॉपिक था। ये कोई भी बात आप लोगों के समझ में नहीं आई होगी तो हमारा नंबर हम आपको दे देते हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं 9997471777। आई होप वीडियो हमारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें आप लोग देखने के बाद में, ठीक है। बहुत से लोग इसको लाइक नहीं करते हैं क्योंकि लाइक करने से हमारी जो मेहनत रहती है वो हमें मिलता है, हमारी मेहनत सफल हुई। इसके बाद में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक दोस्तों हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।